पहले बात मध्य प्रदेश की करने जा रहे हैं। रायसेन में एक 6 साल की मासूम से दरिंदगी का जो मामला था, इसमें स्थानीय लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। आक्रोश की आग और भड़क गई है। 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक मासूम से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को लेकर लोग सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन के बीच ही पथराव शुरू हो गया है। हालात और बिगड़ गए हैं। रायसेन की तस्वीरें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में मासूम से दुष्कर्म का ये मामला लगातार गर्माता हुआ। रायसेन में विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा बढ़ गया। भीड़ ने समुदाय विशेष के घरों पर पथराव किया है। धार्मिक स्थल पर भी प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया है। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं। तो आरोपी जिस समुदाय का, उसी समुदाय विशेष पर उपद्रवियों ने हमला बोला है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल की तैनाती है और ऐसे में पुलिस मोर्चा संभाले हुए। तो भीड़ मौके पर पहुंची और भीड़ ने समुदाय विशेष के घरों पर पथराव शुरू कर दिया। धार्मिक स्थल पर भी प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स ने अब मोर्चा संभाल लिया है। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा गया। 6 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और बताया जाता है कि आरोपी वहीं से बच्ची को बहला फुसलाकर चॉकलेट दिलाने के नाम पर अपने साथ ले गया। 5 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक वो दरिंदा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा और ऐसे में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ। लेकिन इस दौरान कुछ उपद्रवी, जिन्होंने समुदाय विशेष के घरों पर पथराव किया, धार्मिक स्थल पर पथराव किया, जिसके बाद अब रैपिड एक्शन फोर्स भी एक्शन में आ चुकी है। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं और उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा जा रहा है। देख रहे हैं आप, ये भागते हुए, दौड़ते हुए उपद्रवी नजर आ रहे हैं और पीछे पीछे ये जबरदस्त पुलिस की तैनाती नजर आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि दरअसल ये उपद्रवी नहीं, ये प्रदर्शनकारी हैं और प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंच गए थे और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ गया था और प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया था। अब पुलिस मौके पर मौजूद है और पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मासूम से दरिंदगी और मासूम से दरिंदगी के बाद हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। नाकामी पुलिस की है। 5 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। आरोपी फरार चल रहा है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ। लेकिन प्रदर्शन उग्र हो गया, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उग्र होकर प्रदर्शनकारी पथराव पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने समुदाय विशेष को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने समुदाय विशेष के घरों पर, धार्मिक स्थल पर पथराव किया, जिसके बाद मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स अब तैनात कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स ने एक्शन लिया है इन उग्र प्रदर्शनकारियों पर। पथराव जो कर रहे थे प्रदर्शनकारी, खदेड़ा गया उनको, लाठियां भी भांजी गई हैं, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तो ये तस्वीरें हम आपको रायसेन से दिखा रहे हैं, मौके से दिखा रहे हैं, जहां पर हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। हालात की नज़ाकत को समझते हुए खुद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से आदेश दिए गए हैं। रायसेन के जो एसपी हैं उनको हटाया गया है और उनकी जगह रायसेन में नए एसपी की नियुक्ति की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मासूम से दरिंदगी के बाद जो सवाल है, 5 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी की अब तक गिरफ्तारी क्यों मुमकिन नहीं हो पाई, ये बड़ा सवाल है। पुलिस क्या कर रही है? एसपी का ट्रांसफर तो कर दिया गया है, लेकिन क्या ये महज एक खानापूर्ति है? ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है। जिस तरीके से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है, क्या उसे शांत करने के लिए ये एक खानापूर्ति की गई है सरकार की तरफ से? प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि बीच में खबर आ रही थी कि प्रदर्शनकारी पथराव कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि पुलिस की तरफ से ज्यादती हुई है वहां पर। और ऐसे में सवाल ये कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ है? इससे पहले खबर ये भी आई थी कि जो हाईवे है वहां पर प्रदर्शनकारी बैठ गए थे और वो हट नहीं लग रहे थे और दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, जिसके बाद पुलिस को वहां बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन फिलहाल हालात और बिगड़ते हुए रायसेन की तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे पुलिस के हाथ में लाठी डंडे नजर आ रहे हैं और उसको घुमाते हुए पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है।
प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए पुलिस नजर आ रही है। तो रायसेन से ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर अभी कैसे हालात हैं ये जानने के लिए हम अपने सहयोगी का भी रुख करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की अपने सहयोगी अंबुज पांडे से, ताकि वो बता सकें कि अभी के हालात कैसे हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची क्या जाने इतनी पीड़ा क्या होती है, उसने क्या सहा है, क्या दर्द सहा है। आज पूरे 6 दिन हो गए हैं, उस बलात्कारी का पता नहीं लग पाया है। के बारे में मैं खुद एक माँ, उसकी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, क्या पीड़ा है वो। उसको फांसी मिलने चाहिए। ऐसे विकृत मानसिक सोच वाले को ऐसी कड़ा शारीरिक सजा मिले, उसकी कोई जाति नहीं है, वो किसी जात का है नहीं है, वो सिर्फ दानव है। तो ये आप उन महिलाओं की आवाज सुन रहे थे जो आज दिन में प्रदर्शन कर रही थी, सड़क पर आकर बैठी हुई थी, धरना दिया जा रहा था। बड़ी तादाद में महिलाएं सड़क पर उतर आई थी। जो भी इस खबर को सुन रहा है यकीनन उसका दिल दहल रहा है। सोचिए जरा, 6 साल की मासूम बच्ची और 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी। आखिरकार वो हैवान अब तक पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आया? कहाँ है ये हैवान जिसकी पहचान भी कर ली गई है, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है? रायसेन में ये महापाप हुआ है और ऐसे में सवालों में कहीं ना कहीं सिस्टम है। 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म हुआ, 5 दिन बाद भी आरोपी पकड़ से बाहर है। 21 नवंबर को तारीख थी जब 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। अस्पताल में एम्बुलेंस तक बच्ची को नहीं मिल पाई थी। ये तो हाल है पूरे सिस्टम का, पूरी व्यवस्था का। 21 नवंबर को निजी वाहन से बच्ची को भोपाल एम्स रेफर किया गया तो लाया गया। निजी वाहन से भोपाल एम्स लाया गया था बच्ची को। प्रशासन के आश्वासन पर हालांकि 22 नवंबर को प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया था, लेकिन अब तो प्रदर्शनकारियों के सब्र का बांध टूट रहा है ना। अब आज आप देखिए 26 नवंबर की तारीख है। इससे पहले 23 नवंबर गुस्साए लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरे थे। आरोपी क्यों पुलिस की पकड़ से बाहर है, ये वो सवाल है। 24 नवंबर को फिर से आश्वासन दिया गया, जिसके बाद भीड़ ने जाम खोल दिया था। ये सिलसिला रह रहकर लगातार जारी है। 25 नवंबर गोहरगंज थाने के सामने फिर से प्रदर्शन हुआ और आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर आप देख रहे हैं कैसे रायसेन में हालात बेहद संवेदनशील होते हुए इंसाफ की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन जारी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंबुज से ही जान लेते हैं। अंबुज, क्या जानकारी मिल रही है? अभी जो रायसेन है वहां पर स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है क्या? देखिए रोमाना, स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से गुस्सा है जो प्रदर्शनकारी हैं, जो परिवार के लोग हैं उनमें, और वो रह रह करके टूट रहा है। जिस तरीके से 21 तारीख की ये घटना है, उसके बाद से तमाम अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली हैं और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है उसमें भी कमी देखने को मिली है। अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है उस आरोपी को, और यही डिमांड सबकी है कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जब ये इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज भी प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शनकारियों ने पहले शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, अपनी बात रखी बाकायदे, लेकिन जिस समय वो एक बार फिर से ज्ञापन देकर के थाने की तरफ वापस लौट रहे थे, आज फिर से स्थितियां बिगड़ी और स्थितियां इतनी खराब हुई कि उसमें पत्थरबाजी हुई और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़ने और लाठीचार्ज तक की नौबत आई। तो कुल मिलाकर के जो एक एग्रेशन है लोगों में वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह ये है कि अभी तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है और पीड़ित परिवार ये चाहता है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। और यही वजह है कि लगातार इस पूरे मामले में जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है, वो सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है और वो कई बार उग्र भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अंबुज, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। कोई और हलचल होगी तो सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।